बलूचिस्तान के इलाके नौशकी में दहशत गर्दी के 2 वाक़यात में 11 अफराद जहाँ बहक। कोयटा से तफ्तान जाने वाली बस में से 9 अफराद अगवा के बाद कत्ल। मुसल्लह अफराद ने बस के अगवा से कबल मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक किए, लाशें पुल के करीब फेंक दी। जहाँ बहक होने वालों 9 मजदूरों का ताल्लुक पंजाब से है। मकतूलीन कोयटा से तफ्तान जा रहे थे। नौशकी में ही सुल्तान चढ़ाई के करीब गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद जहाँ बहक हो गए। वाक़े में JUI के रुकने असम्बली गुलाम दस्तगीर बादीनी के भाई समेत 5 अफराद जख्मी हुए। मुल्ज़िमान की तलाश के लिए पुलिस, FC और सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म की नौशकी में दहशत गर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। मक़तूलीन के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। दुख की घड़ी में सोगवार ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। दहशत गर्दी में मुलव्वस मुजरिमों और उनके सहूलतकारों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। शहबाज शरीफ का बयान। वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी बेगुनाह मुसाफिरों के कत्ल की मज़म्मत। वाक़े में मुलव्वस दहशत गर्दों को माफ़ नहीं किया जाएगा। मीर सरफराज बुख्ती का पैगाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जहाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी। पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें और आंधी। सरहदी इलाकों में रेतला तूफान, चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, सरनान समेत दीगर इलाके शदीद मुतासिर। तेज़ हवाओं के बायस दरख्त जड़ों से उखड़ गए, कच्ची दीवारें और सोलर पैनल्स गिर गए। पशीन और सोराब में आसमानी बिजली गिरने से 3 नौजवान मौके पर दम तोड़ गए। मुतल्लिका अज़ला में अलर्ट जारी। इंतज़ामिया को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों की एंट्री। पेशावर में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। कराची में आज आंधी के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने शहर में आइंदा 2 रोज़ तक बारिश का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। तहरीक के जरिए अपना हक लेकर रहेंगे। अवाम का समंदर हुक्मरानों को बहा ले जाएगा। रातों रात इलेक्शन नताइज तब्दील किए गए। शफाफ इलेक्शन होते तो PTI की हुकूमत होती। हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी है। आइन की पासदारी होगी तो बानी PTI जेल से बाहर होंगे। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, बुशरा बीबी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। हम मुल्क में आइन की पासदारी चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पशीन में जलसे से खिताब। इंतखाबी मुबैना धांधलियों के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत मुखालिफ महाज। तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के नाम से तहरीक का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई तहरीक के सदर नामजद। सरदार अख्तर मेंगल की मेज़बानी में 6 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास में अहम फैसले। उमर अयूब, महमूद खान अचकज़ई, लियाकत बलोच, हामिद रज़ा, अलामा राजन नासिर अब्बास और दीगर शरीक हुए। एहतजाजी तहरीक को हतमी शक्ल दे दी गई। मुल्क गिर एहतजाजी जलसों का शेड्यूल भी तय। हाल ही में बहावल नगर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसे फौज और पुलिस हुकाम की मुश्तरका कोशिशों से फौरी हल किया गया। बाज़ अनासर ने सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। क़वानीन के खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की जिम्मेदारी का तयन किया जाएगा। हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए सिक्योरिटी इदारे और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका इंक्वायरी की जाएगी। ISPR। पाकिस्तान ने IMF का मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया। मुल्की मईशत में भी बेहतरी आई है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा खुशाइंद है। पाकिस्तान ने फॉलो अप प्रोग्राम के लिए आलमी मालियाती इदारे से रब्ता किया है। पाकिस्तान और IMF में गुज़श्ता 3 माह में $3 अरब का स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ। IMF बोर्ड रवां माह के आखिर में स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। IMF चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब।
पंजाब हुकूमत ने बहावल नगर वाक़े की तहकीकात के लिए जॉइंट इंक्वायरी टीम कायम कर दी। सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल जॉइंट इंक्वायरी टीम वाक़े के हक़ाइक़ मालूम करके जिम्मेदारी का तयन करेगी। मफाद परस्तों को मुल्क की खिदमत करने वाली तमाम फोर्सेस के दरमियान मौजूद इत्तेहाद और ताउन के जज्बे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का बयान। बहावल नगर वाक़या पर सोशल मीडिया पर इदारों में टकराव का तासुर देने की कोशिश की गई। RPO बहावलपुर और आर्मी की मकामी कमांड ने इलाके का दौरा किया। दोनों इदारों ने मिलकर मामले को खुशउस्लूबी से हल किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का बहावल नगर वाक़े पर वीडियो पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। मुल्क की मजमूई मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ारत ख़ज़ाना और महसूलात के उमूर से मुतालिक भी बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना ने वज़ीर आज़म को अपने आने वाले दौरे अमरीका बारे आगाह किया। आलमी मालियाती इदारे, वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों के साथ अपनी तयशुदा मुलाकातों के हवाले से भी वज़ीर आज़म से गुफ्तगू की। अमरीका समेत मुतादिद ममालिक का इजराइल में सिफारतकारों को नकलो हरकत महदूद करने का हुक्म। फ्रांस और बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक ने भी इजराइल पर ईरानी हमले के पेश नज़र सिफारतकारों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत कर दी। भारत और रूस ने भी अपने शहरियों को इजराइल, लबनान और फ़लस्तीन का सफ़र न करने की हिदायत की है। ईरान के इजराइल पर हमले का खदशा। अमेरिका ने 2 रोज़ में मुमकिन हमले का अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिका सदर जो बाइडन कहते हैं कि हम हर कीमत पर इजराइल का दिफा करेंगे, इजराइल की हर मुमकिन मदद करेंगे जिससे ईरान कभी कामयाब नहीं होगा। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने भी इजराइल की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का इंदिया दे दिया। कहा, अमेरिका इजराइल को अपने दिफा के लिए ज़रूरी इमदाद फराहम करेगा। पाकिस्तान का थर्मल प्लांट को शमसी तवानाई में तब्दील करने के लिए चीनी फर्म से मुआहिदा मनसूबा SIFC के जरिए थर्मल पावर प्लांट को अपग्रेड करके सोलर पावर प्लांट पर मुंतकिल करेगा। प्रोजेक्ट के तहत कम लागत पर सालाना 400 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी। बिजली की कीमत 14 रुपए यूनिट तक आ जाएगी। 65 और 71 की जंग के हीरो सिसिल चौधरी की आज 12वीं बरसी। सिसिल चौधरी ने 71 की पाक भारत जंग में बतौर पायलट गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पेशा वराना महारत से दर्जनों भारतीय ठिकानों को निशाना बनाया। भारत के 3 जहाज भी मार गिराए। हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी हीरो को सितारा जुर्रत और सितारा बसालत के एजाज़ात से नवाजा। सिसिल चौधरी पाक फ़ज़ाइया से रिटायरमेंट के बाद शोबा तालीम से वाबस्ता रहे। गजा में सहूनी फौज की बर्बरियत। इजरायली फौज के खान यूनिस से इनखला के कई रोज बाद भी लाशें मिलने का सिलसिला जारी। गजा के अलबलाद और अल अमल महलों में से मजीद 13 फ़लस्तीनियों की लाशें निकाल ली गईं। इजरायली हमलों में अब तक तिबी अमले के 489 अफराद शहीद, 600 से ज़ायद जख्मी हो चुके। शहदा की मजमूई तादाद 33,634 हो गई। 76,200 से ज़ायद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में कहत की रिपोर्ट की तौसीक भी कर दी। गजा के 23 लाख फ़लस्तीनियों में से 70% ग़िज़ाई क़िल्लत से निबर्द अज़मा हैं। इजराइल ने इमदादी ट्रक्स को गजा में दाखिल होने से रोका हुआ है। गजा में शहरी जानवरों का चारा खाने पर मजबूर हैं अक़वाम मुत्तहिदा।